प्रश्नावली 7.1 है, 7.2 सॉरी, तो 7.2 है। 7.2 के रिकवर का मतलब देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। ऐसे सवालों को देखो, आप समाकलन में हर बाई अंश नहीं पढ़े हैं, हर बाई अंश में समाकलन, ये ऊपर जा भी नहीं सकता, अकेला रहता तो जा सकता था, लेकिन ये प्लस माइनस होता तो नहीं जा सकता, गुणनखंड से भी कट भी नहीं सकता। ऐसे सवालों को नीचे वालों को टी मानते हैं, कुछ मान लेते हैं और टी मानकर अवकलन करते हैं। देखो अब यहाँ से जिनको अवकलन नहीं आता है सब अवकलन भी आ जाएगा, सुनता रहे हो। यदि अवकलन नहीं आ रहा है तो अवकलन भी सीख जाओगे या समाकलन भी सीखोगे। ईमानदारी से पढ़ोगे तो यहाँ अवकलन समाकलन दोनों इस चैप्टर में सीखोगे। आपसे जितना चलेगा समाकलन सीखना है और अवकलन के साथ सीखोगे। तो देखिए क्या करना है, और यदि आप लोग घर पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं कि दूसरों को काम दे सके। आप लोग सहयोग नहीं दोगे तो हम कहाँ खाक बनाएंगे वीडियो। देखो t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना t बराबर 1 प्लस, ये नीचे वाले को मानते हैं, तो इधर t है और इधर x है। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट यानी x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष t को समाकलन करेंगे, तो इधर d बाई dx लगाएंगे t, तो इधर भी d बाई dx 1 का, d बाई dx एक्स स्क्वायर का, इसको लिख सकते हैं dt बाई dx, 1 का अवकलन होगा 0 और एक्स स्क्वायर अवकलन पावर आ गया था, पावर में से 1 तो 2 आ जाएगा, 2 में से घटेगा तो 2 माइनस 1 तो 1 ही बचेगा। अब ये देखो ये dt का मान निकाल लो, ये dx से इधर लाके चले जाओ, dt बराबर 2 x पर 2 में से गया x से बचेगा ना, और इनटू dx। अब ध्यान देना, घबराना नहीं है, फिर उसको लिखो, इस सवाल को लिखो 2x dx बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करो, ये बताओ 2x dx, 2x dx देखो 2x dx, यहाँ 2x dx है, यहाँ पर भी 2x dx, 2x dx से क्या लिखेंगे dt, dt लिखे और बटे में क्या लिखेंगे इसके जगह पर 1 प्लस एक्स में क्या लिखेंगे t लिखेंगे, तो t हो गया। कोई दिक्कत है? अब हमारे पास dt बाई t हो गया ना, और dt बाई t का समाकलन होता है log t और प्लस c, जोड़ देते हैं, अचर पद को जोड़ देते हैं, साथ में अचर पद जोड़ देते हैं। log t का मान पुटअप करो, log t की जगह पे 1 प्लस और प्लस, ये आंसर है। कुछ समस्या है? हाँ कहाँ दिखा था बोलिए, यहाँ एक मिनट देखिए, सबसे पहले कि समाकलन हर में होता है तो समाकलन नहीं होता है, अंश भाई हर का समाकलन का सूत्र नहीं होता है, इसलिए नीचे वाला को ऊपर ले भी नहीं जा सकते, क्योंकि प्लस माइनस होता है तो नहीं ले सकता है, गुणनखंड करने पर कट भी नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर वाला कम घात है नीचे वाला ज्यादा घात है, तो गुणनखंड करने पे भी नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करेंगे कि नीचे वाले को t मानेंगे, तो हमने क्या किया, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, dt के इधर भी d बाई dx लगाएंगे
तो इधर पे डी बाई डी एक्स लगाएंगे ना प्लस है तो डी टी बाई डी एक्स लिख दिए, 1 का अवकलन 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 आ गया, 2 में से घटा गया तो 2x हो गया, तो 2 आ गया 2 में से घटा तो वही 2x मिल गया, मिला कि नहीं मिला। और ये dx नीचे है ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो देखिए dt और ये 2x dx हो जाएगा, 2x dx, ठीक है। अब देखो 2x dx की जगह पे हम लिख सकते हैं, अब आइए यहाँ पर, अब सवाल देखिए, सवाल ये यहाँ पर लिख दिए हैं सामने, 2x dx क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे और फिर बटे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे ना। यह हमारा है dt बाई t का क्या होता है, लॉग t होता है, समाकलन dt बाई t का बटे में तो लॉग t होगा। कोई समस्या है? अब देखिए दूसरा सवाल, ये है log x बाई x समाकलन, log x के पावर 2 बाई x इनटू dx। तो इसको अभी बटे में क्यों ना कर दे, इसी को, ये जो बटे में है ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, dx बटा में x कर सकते हैं अकेला, और इसको t मानकर अवकलन कर लो, इसको t मानकर अवकलन करोगे तो बटे में x आ जाएगा, तो dx मान में x कितना मिल जाएगा, देखो कैसे, t बराबर log x अवकलन करो dt बाई dx, x के सापेक्ष अवकलन, t को dt बाई dx लिखेंगे और log x का अवकलन 1 बाई x लिखेंगे। इस dx को उधर लेके चले जाओ, dt बाई dt बराबर dx बाई में x, dt बराबर dx बाई x। कोई समस्या है? अब देखो dx बाई x को क्या यहां पर देखो, अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसको क्या माने है, log x को क्या माने है, t के पावर क्या है, t के पावर 2, और dx बाई x को क्या लिखेंगे, dx बाई x को क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, है कि नहीं। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 2 है तो t 3 हो जाएगा बटा में और प्लस c। अब t का मान रख लेते हैं, t का मान log x के पावर 3 बाई में 3 प्लस c। कोई समस्या रहा? तीसरा देखिए, तीसरा सवाल है 1/में x प्लस x log x इनटू dx। तो देखा था, इसमें देखो ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें भी x है इसमें भी x है, क्यों ना x कॉमन कर ले, तो बाहर नहीं कॉमन करते समाकलन के, उधर ही करते हैं, 1/x ब्रैकेट में 1 प्लस log x इनटू dx। यह जो x है ना, इसके बटे में लाओ, फायदा हुआ, क्यों, इसलिए कि जब इसको t मानेंगे 1 प्लस log x को, तो इसको जब t मानेंगे तो 1 का अवकलन 0 होगा और log x का बटे में x आ जाएगा, और जब बटे में x आ जाएगा तो dx बाई x मिल जाएगा, जहां यहां सवाल इस तरह से था, है ना। लेकिन सर जी कब पता चलेगा किसको मानना है, जैसे आप सवाल हल करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, क्योंकि आप जानोगे कि यहाँ पर log x का समाकलन तो होता नहीं है, log x का समाकलन होता है, नहीं होता है, और ये ऊपर जा भी नहीं सकता है, तो समझो कि जिसका समाकलन नहीं होता है और जिसका कोई निवारण नहीं निकलता उसको t मान लो, जिसका कोई निवारण नहीं निकलता उसको अब इसका समाकलन हो रहेगा t मान लो, इसका समाकलन होता नहीं है तो t मान लो, इसका समाकलन होएगा नहीं t मान लो। अगर मान लीजिए x है तो इसका हो सकता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो समाकलन हो सकता है, लेकिन इसका समाकलन तो होगा नहीं, इसलिए क्या करो, t मान लो। अब हम चाहेंगे तो खासा log x को भी t मान सकते हैं 1 छोड़कर, लेकिन अब थोड़ा सा लंबा जाएगा, लफड़ा बन जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, हम केवल इसको t मानेंगे। तो पहले एक लाइन बढ़ा दो, 1/1 प्लस log x, और ये dx अपन में x है नहीं, इसको क्या मानेंगे t,
t बराबर 1 प्लस log x dt बाई dx। 1 का अवकलन 0 और log x का अवकलन 1 बाई x। अब क्या होगा, ये नीचे तो और ऊपर है तो दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे dt बराबर ये नीचे तो ऊपर जाएगा तो dx अपन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, मिला क्या dt बराबर dx बाई में x होगा। क्लियर है? तो ये अब देखो यहां पर रखोगे, लो इसको यहीं पर करते रहे, क्यों यहीं पर करते रहे, तो क्या मिला समाकलन, देख रहे हो ना यहां से 1 बाई 1 प्लस लागे क्या लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस लागे क्या माने है t माने है, तो t और फिर dx बाई x को क्या लिखेंगे dt, और 1 बाई t dt को क्या लिख सकते हैं log t प्लस c, तो log t के जब क्या मान पुट अप करेंगे 1 प्लस log x और प्लस c। कोई समस्या है आ रहा है समझ में? चौथा देखिए समझ में आ जाएगा, साइन x साइन x फिर साइन ब्रैकेट में cos x, साइन ब्रैकेट में cos x dx। दिमाग लगाओ, सुव्यवस्थित करते हैं। ये बताइए आप साइन, अब थीटा के जगह पर x होना चाहिए, यहाँ पर cos x है, क्योंकि साइन x रहता तब तो हम समाकलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ साइन क्या है cos है ना, थीटा के जगह पर क्या हो गया x की जगह पर cos हो गया, तो ये नहीं हो सकता इसके साथ, तो इसी को क्या मान ले हम, केवल इसको t मान लेंगे। किसको मानेंगे थीटा के जगह पर t मान लेंगे, तो cos x को t मानेंगे तो t cos x का अवकलन क्या हो जाता है sin x। cos x को यदि t मानते हैं तो cos x का अवकलन क्या होगा sin x, यानी बेनिफिट मिल जाएगा cos x का अवकलन sin x, यानी sin है पहले से इसमें से, यानी ये चीज इसके साथ चलो dx के साथ देखो, यानी sin ये cos x और इनटू ये इसके साथ sin x इंटू dx। जैसे आप सवाल धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे आपको अनुभव होता जाएगा कि किसको कहां मानना है। कोई समस्या है? अब इसको देखो, इसको थीटा के रूप में है ना, इसका समाकलन कर नहीं सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट सूत्र, आप समाकलन sin x रहता तब तो समाकलन कर सकते हैं, लेकिन तो sin x है नहीं, यानी इसके लिए इसको चेंज करेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, इसको t मानेंगे, t बराबर cos x, और देखो dt बाई dx, cos x का अवकलन, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है ना जी, है cos x का अवकलन माइनस sin x, जबकि sin x का अवकलन प्लस cos x होता है, ऐसा में तो ये माइनस इधर ला देंगे, माइनस dt इधर ला देंगे और dx को इधर लेके चले जाएंगे। अब क्यों लाएंगे तो देखो खुद ही दिमाग में काम करता है, देखो जैसे sin dx रहेगा तो क्या लिखेंगे, इसको माइनस dt लिखेंगे। जैसे आप सवाल आगे बढ़ोगे तो खुद ही समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। तो यहाँ नीचे है तो उधर लगो, x वाला एक तरफ कर देंगे, तो ये भी x है इसमें भी x है, तो एक तरफ करेंगे। अब sin x dx हो गया, sin x dx हम क्या लिखेंगे, कितने एग्जाम्पल यहाँ पर dt लिखेंगे। अब आप इंप्लाइड एट लिखते हैं, याद रखना ज्यादा ज्यादा देखो, हमेशा सवाल हल करते समय बराबर एकदम एक्यूरेट एक दिशा बन जाए, तब जाके बोर्ड कापी अगर पेपर दे रहे हो तो बराबर प्रयास करना चाहिए कि एक क्रम में चले, जिससे आपको काफी सुंदर भी लगेगी और एग्जामिनर जांचने वाला सवाल को समझ जाता है कि कैसे जांचना है। बिना देखे ही बाई चांस थोड़ा बड़ा मिस्टेक हो भी जाता है तो एग्जामिनर होता है थोड़ा बड़ा माफ कर देता है, लेकिन आप कापी को पूरा सवाल सही किए हो, आप पूरा गोच दिए हो, तो एग्जामिनर बेटा सीधे ऐसे क्रॉस करता है।
वो सीधे क्रॉस करेगा, आप कितना भी सवाल सही किए हो। तो आइए यहां अब हमें क्या लिखेंगे, साइन। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, देखो cos x को क्या माने हैं, cos x को t माने हैं, तो sin t। इतनी जगह क्या लिखेंगे, देखो यहां से माइनस dt लिखेंगे, sin x dx को क्या लिखेंगे, माइनस dt। देखो समाकलन लिखे हैं, साइन इसको नहीं लिखेंगे, देखो ये साइन यहाँ पर sin x dx रहेगा तब dt लिखेंगे। तो साइन लिखे और यहाँ पर तो थीटा पे है ना, तो साइन x रहता तब ना निकालते, तो साइन और इसके कास की जगह पर क्या लिखेंगे, t। साइन कास की जगह पर t लिखेंगे और फिर ये इनटू है, इतने की जगह पे देखो ये लिखेंगे माइनस dt। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग पद बन गया, ये अलग पद बन गया, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और ये माइनस कहां निकल जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा। और साइन t इंटू डी टी। अब माइनस साइन t का समाकलन माइनस से कास टी होता है, साइन t का समाकलन माइनस कास t और प्लस c, तो माइनस माइनस कास, और t की जगह पर क्या लिखेंगे, t की जगह पर वही t की जगह पर cos x और प्लस c। कोई दिक्कत है, पांचवा देखिए, ये पांचवा दिया है साइन, साइन a प्लस ax प्लस b है इनटू cos ax प्लस b और dx। टेंशन नहीं लेने का, आप इसमें किसी को t मान लो, इसको t या इसको t मानने से नहीं होगा, क्योंकि t मानोगे तो प्रथम द्वितीय हल कर सकते हैं, आप चाहोगे तो प्रथम द्वितीय लेके चलना पड़ेगा। तो इसको क्या करो, किसी एक को t मानोगे, जैसे sin x ax प्लस b को t मान लो या cos x प्लस b को t मान लो। तो अगर cos को मानोगे तो sin में आ जाएगा, sin का मानोगे तो cos में आ जाएगा, यहाँ पर किसी को मान सकते हो। अगर थीटा मानोगे केवल ax प्लस b को, तो ax प्लस b मिल जाएगा, लेकिन वो sin t और cos t मिलेगा, अंत में फिर 2 से गुणा करा के और sin 2a का फॉर्मूला बना के तब जाके अवकलन करना पड़ता, समाकलन करना पड़ता, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा जाता, हल हो जाता लेकिन प्रोसेस लंबा जाता है। जब साइन कस दिया है तो या तो साइन ये पूरे को एक टी मान लो या इसको मान लो, जब इसको मानोगे तो इतना आ जाएगा, इसको मानोगे तो वो खुद ही ऐसा सवाल देता है कि जो मानोगे तो ऐसा मिल जाएगा। तो क्या करें हम, p बराबर इसको माने ना साइन ax प्लस b। अब अवकलन करेंगे तो dt अपन में dx, इसका अवकलन देखो, अवकलन भी आप सीख जाओगे इसमें धीरे धीरे, जिसको अवकलन नहीं आता है अवकलन भी सीख जाओगे, ईमानदारी से पढ़ो अवकलन का, इसको चित्र को पढ़ोगे सब सीखते जाओगे। साइन इसको t मान के दिमाग में बैठाओ, t जिसको मानते हो, तो साइन इसको x मानो, पूरे क्या मानोगे, x मानोगे, साइन x का अवकलन cos x होता है, साइन x का अवकलन, ये x है ना, साइन x का अवकलन cos x होता है। फिर अब इसका क्या करोगे, d बाई dx ax प्लस b, साइन x का अवकलन cos x, और फिर इसका क्या करोगे, जिसको माने हो, जैसे साइन x का अवकलन cos x होता है और इसको माने हैं x ना, तो जिसको मानते हैं पुनः अवकलन, जहां मानेंगे पुनः अवकलन। डाउट है किसी को? तो ये देख रहे cos ax प्लस b और इसके ना आगे डिफरेंस लगा है, तो a x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है ना, और इसमें x है नहीं, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और यहाँ a में 1 से गुणा a होगा, a बाहर आ जाएगा, कहाँ आएगा, a और cos ax प्लस b, और ये हो जाएगा dt बाई dx। अब क्या करो, केवल तुम देखो ये मिल जाएगा यहाँ पर,
cos ax प्लस बी, cos ax प्लस इसके जगह पे और साथ में dx रहेगा, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो cos ax प्लस बी आई टू dx लेके चले जाओ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे ना। ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसको इधर ला दो, dt बाई a इक्वल टू cos ax प्लस b इंटू, कोई दिक्कत है, dt बाई a और cos x प्लस b इंटू dx। आज में अब देखो, अब यहाँ रखो मान, ये पूरा यहाँ से क्या करोगे, हल करो यहाँ से। ये बताओ साइन इतना का क्या मानो हो, देखो पास में साइन इतने को t माने हो, आप इतने के जगह पे t लिख सकते हो, लिखे मैडम t इनटू इतने के जगह पर देखो कहां से लिखोगे, dt बाई a, ये बाहर आ जाएगा ना, t बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि आप t के सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष करते हो वो बाहर नहीं निकलता, अगर दूसरा होगा तो निकाल देंगे, तो यहाँ अंक होगा चाहे कोई अच्छा दूसरा राशि तो निकाल देते हैं, तो यहाँ 1 बाई a बाहर निकला और t इंटू dt, और t पर एक छिपा है ना, 1 बाई a और t के पावर यहाँ पर एक छिपा है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बटे में 2 प्लस c हो जाएगा, यानी 1 बाई 2a और t के जगह पर मान रखोगे, मझोला ब्रैकेट लगा दोगे, क्या ये साइन ax प्लस b का पावर 2 हो जाएगा, अब प्लस c जोड़, कोई समस्या है, क्लियर है ना।